जो ईवीएम में गड़बड़ी के दावे का जो आरोप था वो आम आदमी पार्टी ने लगाया था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो ये कह दिया कि दरअसल 2015 में तो फायदा आप ही को हो गया ईवीएम हैकिंग से। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम हैकिंग का हमने सिर्फ आरोप नहीं लगाया था, हमने ईवीएम हैकिंग हमारे एक एमएलए ने सौरभ भारद्वाज जी ने असेंबली के अंदर करके दिखाया था कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता ये है। वही ईवीएम थी जो भारतीय चुनाव आयोग यूज करता है। अरे भाई, मेरी बात तो सुनिए आप। तो ईवीएम हैकिंग का एक तो हमने दिखाया असेंबली के अंदर, सौरभ भारद्वाज जी ने। ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई कानपुर नगर निगम के चुनाव में, ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई अरुणाचल के चुनाव में, ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई भिंड के चुनाव में, ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई पुणे के चुनाव में, मुंबई के चुनाव में, चंडीगढ़ के चुनाव में, धौलपुर के चुनाव में, कैराना के चुनाव में। पूरे देश में जहां जहां ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है, ये कौन सा संयोग है, ये कौन सा भगवान से ये आशीर्वाद प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी को कि जहां जहां ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। वो संयोग कल पलट गया। उस जो हैकर है उसने कह दिया कि 2015 में तो आम आदमी पार्टी को फायदा हो। कराओ ना, हम कहां पीछे भाग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम में 2015 की भी जांच कराओ, 2014 की भी जांच कराओ, जितने उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसकी भी आप जांच कराइए। आप जहां जहां ईवीएम हैकिंग का हम लोग, पंजाब के चुनाव का आप जांच कराओ। ईवीएम हैकिंग के मामले जहां जहां आए हैं या जहां जहां ऐसी आशंका है कि ईवीएम हैक किए गए हैं, 2014 से लेकर अब तक की सारी जांच कराओ। और हैकेथॉन हुआ था अमेरिका में, आपको याद होगा, और उस हैकेथॉन में हाई स्कूल के बच्चों ने ईवीएम हैक करके दिखा दिया। इसके अलावा दुनिया के तमाम विकसित देश, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया ईवीएम को। तो आप ईवीएम से चुनाव कराने पे क्यों तुले पड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव तक इनके तमाम नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया। आज वो बदल जाते हैं, आज कहते हैं साहब नहीं नहीं, हम लोग तो इतने लोकप्रिय हो गए हैं, हम पूरे देश का चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए विपक्षी घबराए हुए अपनी हार से। तो मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जीत के प्रति आश्वस्त है ना। वो तो कह रही मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि 543 में से 540 सीट वो जीतेंगे। फिर उनको चिंता किस बात की है? वो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें देश भर में।